अंधविश्वास कोई लेके पैदा नहीं होता। पैदा होने के बाद ये हमारे संस्कार में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, इसका मूल कारण आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम किसी परिवार में जन्म लिए तो किसी माँ के कोख से ही पैदा लेंगे, पिता भी होंगे, मेरे रिश्तेदार भी होंगे। उसके बाद हमको शिक्षण में शिक्षक मिलते हैं। ये तमाम एक चैनल जीवन में चलते रहते हैं। उन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ मेरे मैसेज दे देने से और आपकी पत्रकारिता से यह अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। और खासतौर से उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, हजारों वर्षों की बेड़ियां टूटी तो किसी देवी देवता ने नहीं तोड़ा, शिक्षा ने तोड़ा। महाराज जितने बड़ी डिग्री होती है उतने बड़ा ज्ञानी होता है। तो महामानव भी हमारे यहाँ है, प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो वो डिग्री है जो अभी आज तक लागू नहीं हुई, वो भी डिग्री उनके पास भी पड़ी हुई। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जो संविधान है उसकी बात नहीं की जा रही है। लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं और उनको अपने पाले में लाने का कोशिश किया जा रहा है। जो बहुजन महापुरुष हैं उनके इतिहास को दबाया जा रहा है। आज का युवा पीढ़ी वो जो महापुरुष का विरासत है उसको कैसे हमारे बहुजन युवा हैं कैसे उसको जीवित रख सकते हैं। और जो देश में अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है, बड़े जोर शोर से फैलाया जा रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ प्रमोद भारती जी हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे समझूंगा, जानूंगा कि आखिर जो समाज में ये एक तरह से भय पैदा किया जा रहा है, लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, क्या संविधान यही कहता है, इनसे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमोदय। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम, नमोदय। आप आए इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल रहा कि हम युवाओं को कैसे इस अंधविश्वास से बाहर निकालें और कैसे अंधविश्वास से दूर रखा जा सकता है। सच्चाई ये है कि अंधविश्वास कोई लेके पैदा नहीं होता। पैदा होने के बाद ये हमारे संस्कार में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, इसका मूल कारण आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम किसी परिवार में जन्म लिए तो किसी माँ के कोख से ही पैदा लेंगे, पिता भी होंगे, मेरे रिश्तेदार भी होंगे। उसके बाद हमको शिक्षण में शिक्षक मिलते हैं। ये तमाम एक चैनल जीवन में चलते रहते हैं। उन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ मेरे मैसेज दे देने से और आपकी पत्रकारिता से यह अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। और खासतौर से उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, हजारों वर्षों की बेड़ियां टूटी तो किसी देवी देवता ने नहीं तोड़ा, शिक्षा ने तोड़ा। कैसे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, साहू जी हुए, फुले महाराज हुए, जो भी हैं हमारे रहे, कबीर जी रहे, रैदास जी रहे। कबीर जी ने तो खुल खुल के कहा, वो हिंदू मुस्लिम सब पे एकदम अकाट्य सत्य उन्होंने उजागर किया। फिर भी क्या अंधविश्वास कम हो रहा है? नहीं। इसके कारण है हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे शिक्षक, इनको आगे आना। अगर ये आगे आ गए अंधविश्वास जल्दी खत्म हो जाएगा। सर, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। आपने कहा कि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो समाज जल्दी समझ सकेगा, अंधविश्वास पाखंड आडंबर दूर हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, लेकिन वो भी अंधविश्वास में फंसे। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? एक पढ़े लिखे होना है ना, एक शिक्षित होने में बहुत फर्क है। शिक्षित समाज को दिशा देता है, अब पढ़ा लिखा सुअर की जिंदगी जीता है। कैसे? बाबा साहब तमाम अत्याचार, अन्याय, शोषण के शिकार होने के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, विदेशों तक शिक्षा ग्रहण की, स्कॉलरशिप लेकर। जब अपने देश में लौटे,
आज लोग अरबपति बन रहे, वो उसी समय अरबपति बन चुके। लेकिन वो शिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित थे। अरे सर, शिक्षित उसे कहता है जिसके पास डिग्री है, डिग्री है उसे तो शिक्षित मानेंगे ना। पढ़े लिखे के पास डिग्री होती है, शिक्षित डिग्री धारक ही नहीं होता, एक समाज का मार्गदर्शक होता है, जिसको सदियों सदियों तक याद किया जाता है। बाबा साहब हमारे शिक्षित थे, साहू जी महाराज शिक्षित थे, छत्रपति शिवाजी महाराज शिक्षित थे, संत गाडगे जी शिक्षित थे। अरे महाराज, जितनी बड़ी डिग्री होती है उतने बड़ा ज्ञानी होता है। तो महामानव भी हमारे यहाँ है, प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो वो डिग्री है जो अभी आज तक लागू नहीं हुई, वो भी डिग्री उनके पास भी पड़ी। आज देश किस दिशा में जा रहा है? तो समाज को समझाओ, बताओ ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अंधविश्वास और पाखंड में क्या अंतर है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, आस्था में बता रहे हैं, आस्था के प्रतीक माँ बाप होते हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अंधविश्वास वो है ना, कि हमें दिखाई नहीं देता फिर भी हम सर पटकते रहते हैं। एक चीज हमें बताइए आप, कि जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ उस समय हमारे देश की संख्या 30 करोड़ थी, 33 करोड़ हमारे यहाँ देवी देवता बनाए, लेकिन हमारे देश को गुलाम होने से नहीं बचा पाया, ठीक। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति बाबा साहब, जिनमें आस्था का जो आपने बात किया है, वहां पे हम आस्था रख सकते हैं, उनसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं। वहां अंधविश्वास नहीं, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है कि मिलेगा। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमको अपने हक अधिकार मालूम होते हैं, और वहीं हम मंदिर में जाकर सर पटकते हैं तो क्या मिलता है हमको? क्या दुर्गा जी, काली जी या जो भी देवी देवता हैं क्या सामने प्रकट होते हैं? क्या कभी किसी ने प्रकट होते देखा? आप किसी की आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं। हम अकाट्य सत्य बोल रहे हैं, आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं। अरे वो किसी को पूजे, पत्थर का पूजे, पेड़ का पूजे, पानी के पूजे, नदी के पूजे, उनका आस्था संविधान अधिकार दे रहा है। नहीं, पानी को पूजना, पानी हमारी प्यास बुझाती है, वो समझ में आता है। पेड़ को पूजेंगे, वो हमें छाया देती है, फल देती है, वो समझ में आता है, इसलिए उससे हमको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा पोषण होता है, श्वास चलती है। ऑक्सीजन आज लोगों का ब्रेक होता है, खत्म हो जाते हैं, वहां तक तो मेरे समझ में आ रहा है। जो मंदिर मस्जिद या जो भी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार, हम किसी के ऊपर लाद नहीं रहे। एक चीज बताइए, उसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तमाम जगहों जो हमारी बहन बेटियां जाती है, इस आस्था के साथ जाती है कि हम जा रहे हैं तो हमारा भला होगा, और वहां होता क्या है, उनके साथ बलात्कार होता है। अभी एक ज्योति का निकला ना महाराष्ट्र, कोई बता रहा है 200 महिलाओं के साथ, कोई कह रहा है 58 महिलाओं के साथ, कुछ लोग उसमें महिला आयोग के अध्यक्ष का भी नाम लपेट रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं, उनके गुरु रहे, वो ज्योतिषी थे। सर जी, मैं आपको थोड़ा, मैं अपना जो क्लियरिटी में चाह रहा हूँ, जो महिलाएं जा रही हैं वो किसी मंदिर में जा रही हैं, किसी पत्थर को पूज रही हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर हम उनको पूजेंगे तो हमको पति हमको तलाक दे देगा, हमको ससुर निकाल देगा, इसलिए उसके माँ बाप वाले ज्यादा दहेज देते हैं कि हमारी बेटी लड़की सुरक्षित रहे। वो अपनी गारंटी चाहती है, इसलिए पूजा पाठ करती हैं। आप उनको गारंटी दीजिए, वो नहीं पूजा पाठ करेंगे। अगर उनको गारंटी चाहिए तो संविधान पढ़े ना। अगर उनको लग रहा है कि संविधान गलत है तो एक बार मनुस्मृति उठाकर पढ़ लें कि उन लोगों के साथ कितना, मतलब अब वो शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, मानो कितनी अशोभनीय बातें उसमें महिलाओं के प्रति लिखी गई हैं। अब महिलाओं को किस दृष्टि से, तो भरोसा कैसे होगा कि उनका सुरक्षा होगा? मैं कह तो रहा हूं, आज उनकी सुरक्षा हो रही तो संविधान की देन है। चाहे उनके डाइवोर्स से संबंधित मामला हुआ या डाइवोर्स लेने से संबंधित मामला, ज्यादा दहेज देना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। दहेज तो अपने समाज के लिए कोड है, चाहे किसी जाति धर्म का नहीं। मैं लेकिन माँ बाप तो इसलिए देते हैं कि हमारी बिटिया जो है वहाँ शान से रहे, रानी की तरह रहे। उस माँ बाप से ये पूछिए, चाहे कर्जा लेना पड़े। मेरा तो मानना ये है कि जो हम दहेज में रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर उसको व्यवस्थित ढंग से, जो हम 5 लाख दहेज देने की कल्पना कर रहे हैं, उस 5 लाख को खर्च करके और बेटी को शिक्षित कर दें, अयोग्य बना दें, तो बिना दहेज की तो बात ही छोड़ दीजिए,
अच्छे अच्छे संपत्ति धारक जो है लाइन लगाएंगे कि आप अपनी बेटी हमें दे दो, लेकिन हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस सीधे किस पर जा रहा है कि हम बहुत रुपया वाले हैं, एक रुपया वाले के यहाँ जाकर दहेज दे देंगे, वहां हमारी बेटी चली जाएगी और सुरक्षित होगी, जबकि ये गलत, ये बिल्कुल गलत। योग्य शिक्षित लड़की कहीं भी ठीक है, कहीं भी संतुलन मान लेगी, कहीं भी वो अच्छे से रह लेगी, लेकिन दहेज देके हम चाहें कि अपनी बेटी को बहुत संतुलित और अच्छा जीवन दे सकते हैं, ये संभव है। सर एक मेरा सवाल है सर कि बहुजन महापुरुषों का विरासत आज का नव युवक जो है कैसे उसको संरक्षित रह सकता है, कैसे सुरक्षित रह सकता है, कैसे बचा सकता है? इसके लिए निडर और निर्भीक होना पड़ेगा, पहली। दूसरी बात कि संविधान को आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात कि शिक्षित होना होगा और आपसी जातीयता खत्म करनी होगी। आपसी जातीयता कैसे? जिसे हम अनुसूचित जात के हैं, चमार बिरादरी जिसे बिलोंग करते हैं, तो वही एक अनुसूचित जात का खटिक भी है, वही एक अनुसूचित जात का दुसाध भी है, वही एक अनुसूचित जात का धोबी भी है, वही एक अनुसूचित जात के और भी लोग हैं तमाम। इस भेद को हमें मिटाना होगा। इस भेद को अगर हम आपस की जातीयता खत्म नहीं कर सकते, सर सारा बोझ क्या युवाओं के ऊपर ही डाला जाएगा? अभी जो युवा आ रहा है अभी वो खुद लड़ रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, अपने पैर पर खड़ा नहीं है, लेकिन क्या नवयुवक का सारा बोझ डाल दोगे कि नवयुवक सब कुछ बचाएगा? देखिए, युवा जब इसलिए आदमी युवाओं से वो रखता है कि युवा जब आगे निकलते हैं, युवा एक शक्ति है, युवा शक्ति है, युवा इंकलाब है और युवा परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी है। और जब वो उस बात को समझ के जब आगे बढ़ता है तो उसके आगे पीछे की जो पीढ़ियां हैं वो भी समझने लगती हैं कि ये युवा है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, ये जो कह रहा है सही। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंकलाब नहीं आएगा और ना संविधान सुरक्षित है, ना महापुरुषों की सोच सुरक्षित है, ना उनकी कुर्बानियां सुरक्षित। जी, मैं एक आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जातिवादी आप शब्दों से कैसे काउंटर करोगे? जैसे आपको कह दिया जाता, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं समाज में कहता इसलिए आपसे पूछना जरूरी है, कहते हैं चोरी चमारी, ठीक है, तो अहिर गडरिया कुर्मी चोर, इनको धरसाने का टंगड़ी तोड़, ये सारे कहावतें जो बनी है उनका कैसे काउंटर करोगे सर? यही तो समझने की बात है, यही तो समझने की बात है। जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, अब जैसे कि एक तरफ आप समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे यूपी में, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका बंगला जो है कि धुलवा दिया गया गौमूत्र से, ठीक है। और वहीं एक तरफ एक यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। बात समझ नहीं? यानी एक तरफ आपको हैसियत बताई जाती है कि आप शूद्र हो और एक तरफ बताया जाता है कि देखो हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, ना? यानी एक काठ का उल्लू हमने बैठा लिया है और तुम वहां बैठे हो, तुम उल्लू हो। लेकिन समाज कैसा समझेगा जब एक बड़े अधिकारी, पुलिस अधीक्षक अधिकारी कर रहे हैं कि पहला जोर सरदारों का, दूसरा जोर चमारों का, तो ये शब्द जो बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं कि चोर चमार, चोरी चमारी, ये शब्द यूज कर रहे हैं, वो उनको कैसे लगाम लगाओ? तो बड़े अधिकारी हैं। देखिए, जिससे समाज सीखता है। जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि जो शिक्षित हैं उनको इस बात को समझाना पड़ेगा। अरे शिक्षित बोल रहे हैं सर, अब हम बता रहे हैं, उनको शिक्षित नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं। डिग्री है सर मेरे भाई, डिग्री तो मोदी जी के पास भी है और डिग्री बहन मायावती जी के पास भी थी और डिग्री हमारे माननीय कांसीराम साहब के पास थी। डिग्री जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास थी। तो आप बिना डिग्री के हमारे संत रैदास जी थे, बिना डिग्री के हमारे कबीर साहब भी थे, बिना डिग्री के गुरु नानक साहब भी थे, बिना डिग्री के ईसा मसीह भी थे, है ना? लेकिन इन लोगों ने समाज को दिशा दिया। लेकिन पढ़ा लिखा लोगों ने क्या किया? अंधविश्वास में झोंका। कारण देखिए, कहीं ना कहीं
वहीं आके रुकती है ना। जब एससी ओबीसी या देश की जो भी संस्थाएं हैं, इधर देखिए, जो भी संस्थाएं हैं, इनको जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग संविधान का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, है ना। और उसी से उनको न्याय मिलता है, ठीक है। और जब वह चीजें जब इनकी वहां से पूर्ति हो जाती है, इनको लगता है कि हमको भगवान ने दिया, जबकि वास्तविकता कहीं और से मिला, है ना। ये बताइए, एक बलात्कारी होता है, एक हत्यारा होता है, वो मंदिर में जाके माथा टेक लेगा तो क्या उसको न्याय मिल जाएगा? नहीं, उसको सजा होगी, सजा होगी, कानून से होगी। और कानून कहां से उत्पत्ति होती है? संविधान से। लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि हम ऊपर वालों को डरता हूँ, बाकी किसी इंसान से नहीं डरता हूँ, जबकि इंसान तो मजिस्ट्रेट होता है, उससे उसके सामने थर थर कांपते हैं। नहीं तो ठीक ही तो कह रहे हैं ना। हाँ, ऊपर कौन है भाई? ऊपर कौन है? हमारे देश का संविधान है, और उसी संविधान से हमारा देश संचालित होता है, उसी देश से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्थाएं चलती हैं। तो सही तो कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है कि ऊपर वाले से, ऊपर वाला तो ही है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कहता है कि हम ऊपर वाले को डरता हूँ, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो कबूल करते हैं कि मैं चोरी किया, बलात्कार किया, मर्डर किया, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो कहता नहीं, सामने नहीं मारा, तो वहां तो फिर इंसान से डर रहा है, भगवान थोड़ा डर रहा है आदमी। भगवान है कहाँ? अब भगवान कौन है? भगवान उस कुर्सी पर बैठा हुआ है जो न्याय करता है। आप भगवान मानते हैं? भगवान को मान ही रहे हैं ना, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो भगवान है। बाकी किसी भगवान को मैंने देखा ही नहीं। मंदिर में जो भगवान है उसको नहीं मानते आप? मंदिर में कहाँ भगवान? हमने तो कभी देखा ही नहीं। अगर आपने देखा हो तो बता दीजिए, हम भी जाके मिल लें, तो मान लेंगे कि हाँ भगवान है। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ सर। नहीं, सीखने वाली बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। हाँ, ये बताइए, जितने एमपी एमएलए जितने जाते हैं कहाँ माथा टेकते हैं? संविधान के सामने, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, ठीक है। ये लोग माथा टेकते हैं। वहां कौन भगवान है भाई? संविधान। देश का चाहे माई लॉर्ड हो या सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या जो भी जजेज हो, कहां माथा टेकते हैं? संविधान पे। ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं भगवान की शपथ लेता हूं? क्यों कहते हैं मैं संविधान की शपथ लेता हूं? धन्यवाद सर, आपसे बड़ी लंबी बात हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आपने देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी पीड़ा प्रमोद भारती जी ने बताया, और कई सवाल इससे जो आप लोगों का कमेंट था कि ये सवाल लेना है, तो आपके जितने सवाल थे लगभग सारे सवाल का मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था। सारे साथियों, हमारी बातचीत कैसे लगी और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और अगर आप हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।